अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 50वां यौम तासीस। कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने केक काटा। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में परचम कुशाई की। कहते हैं आइन और जमहूरियत पीपल्स पार्टी की वजह से है। तमाम कुव्वतों से कहता हूँ जमहूरियत चलने दे। मरदमशुमारी मुतनाज़ है। सिंध से नाइंसाफी की गई। पिछले 5-6 दिन में रियासत को घुटने टेकते हुए देखा। ये वाक़यात हमारी नस्ल के लिए अफसोसनाक थे। खत्मे नबूवत पर हर मुसलमान जान कुर्बान करने को तैयार है। खत्मे नबूवत के कानून में कतन कोई तब्दीली नहीं की गई, ना कोई ऐसा सोच सकता है। एहसन इकबाल की मदरसे के दौरे पर गुफ्तगू। बोले हाफिज हमदुल्ला की निशानदेही पर जाहिद हामिद ने एतराज के खात्मे की बात की। उन पर इल्जामात से दुख हुआ। दुश्मन की कोशिश है कि मजहबी अफरा तफरी फैलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मुआशरे को जंग में मुब्तला करना, लोगों को गालियां देना, खून बहाना शरई तालीमात में शामिल नहीं। मौलाना फजल रहमान का बनू में खिताब। बोले हम मुल्क की मलकियत पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। जिंदगी करप्शन सुनते गुजर गई है। ऐसा निजाम चाहते हैं जिसमें हर इंसान महफूज हो। शेख रशीद अहमद का फैजाबाद धरने के खिलाफ ऑपरेशन की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले इंतजामिया ने 20 दिन तक शहर को बंद रखा। एहसन इकबाल को मुस्ताफी होना चाहिए। मॉडल टाउन की रिपोर्ट के बाद उस पर भी बाहर निकलेंगे। अगले साल इलेक्शन का इनेकाद होता नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस की समाअत। पुलिस का ऑपरेशन में नाकामी का एतराफ। रिपोर्ट अदालत में पेश। ISI की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए दोबारा तलब कर ली गई। नुमाइंदा पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। धरने पर कितना सरकारी खर्चा आया? मुजाहिरीन के पास आंसू गैस के शेल और डंडे कहां से आए? जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। बोले समझ नहीं आता फौज और हुकूमत में कौन तफरीक डाल रहा है। होश के नाखुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल लीबिया और शाम जैसा हो। फैजाबाद धरने के खिलाफ ऑपरेशन की कवरेज के दौरान अब तक की DSNG वैन पर हमले का मुकदमा सादकाबाद थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 25 नवंबर को मुश्तइल मुजाहिरीन ने मरी रोड पर अब तक की वैन पर पथराव और तोड़ फोड़ की थी। मुजाहिरीन ने ईंटें, पत्थर और डंडे बरसाते हुए विंड स्क्रीन, बैकलाइट्स तोड़ दी थी। वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में मॉल रोड पर मजहबी तंजीम का धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के इस्तीफे तक उठने से इनकार। इतराफ के इलाकों में शहरियों को परेशानी का सामना। पैनामा केस में नायब ने शरीफ खानदान के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात से कानूनी ताउन मांग लिया। अमाराती हुकूमत को एहतसाब अदालत से तस्दीक शुदा खतरसाल खत में साबिक वजीर आजम और उनके बच्चों के कारोबार की तफसीलात तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप्टन सफदर को एवानफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में रिहाई के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर तलब कर लिया। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आसिफ कुरमानी की मुलाकात। अहम मामलात तबादला ख्याल। नाराज लीगियों को मनाने पर मुकम्मल इत्तफाक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में लंदन रवानगी का भी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकामी की बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ की नाअहली केस की समाअत। उस्मान डार ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अबू धाबी के बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी शामिल, कॉपी अब तक ने हासिल कर ली। फारूक भाई को
कहता हूँ जो चीज तय हुई है उन्हें मान ले। हमारे दरवाजे खुले हैं, अब ये शहर आपसे तंग आ चुका है। अनीस कायम खानी कहते हैं सियासत इक्तदार के लिए नहीं इंसानियत के लिए होती है। पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलने वाले लीडर को वेलकम कर रहा है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी सबसे बड़ी जमात है। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जेल रोड से अस्करी पार्क तक लगाए गए पथारे जब्त। गुलशन इकबाल में कायम एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा का शादी हॉल मिसमार। डीजी केडीए कहते हैं एमसी केडीए समेत दीगर इदारों की जमीनों पर 35,000 मकामात पर तजावुजात हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 10 अरब की जमीन वागुजार करा ली। हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कार्रवाई करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत इंसाफ कार्ड के तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। 25 लाख घरानों को कार्ड जारी किए जाएंगे। परवेज खटक कहते हैं जब हुकूमत मिली तो बहुत सारे स्कूल और अस्पताल भी वीरान मिले। हम मसीहाओं और असातिज़ा को ड्यूटियों पर वापस लाए। कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने नाजमाबाद कार सवार अफराद और करीब से गुजरने वाले शहरी को लूट लिया। पीआईबी कॉलोनी में खातून से मोबाइल फोन, नगदी और बैग छीन लिया गया। शाह फैसल कॉलोनी में खवातीन से सरेआम लूटमार। मुबैना टाउन में मोबाइल शॉप लूट ली गई। तीनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम ना थम सका। काबिज फोर्सेस का जिला बडगाम में सर्च ऑपरेशन। गासिब अफवाज की फायरिंग से 5 कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। 15 साल नौजवान जख्मी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ पूरे कश्मीर में एहतजाज। गुजरांवाला में 4 गाड़ियों में तसादुम। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर में कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप में साइकिलें आपस में टकराने से 3 खिलाड़ी जख्मी हो गए। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। मालकिन ने डंडे के वार करके बिनाई से महरूम कर दिया। मुतासरा मुलाजमा का इल्जाम। पुलिस का मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद में विशाल खान कातिल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आइंदा समाअत पर मकतूल के वालिद इकबाल खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कंदील बलोच कातिल केस। पुलिस आज भी चालान जमा न करा सकी। मुलजिमान वसीम हक नवाज और असलम शाहीन को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी करते हुए चालान तलब कर लिया। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे वो नूरे खुदा दो जहां के उजाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। फैसलाबाद में 63 मन वजनी केक तैयार कर लिया गया। मसाजिद को खूबसूरती से सजा दिया गया। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात।